हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे एंड हैबिटेट्स। जैसे क्या है, कोई ऑर्गेनिजम्स है, जीव है, जैसे जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, कोई भी जीव है, जैसे लोयंस है, डियर है, एंड कोई भी, जैसे हम मान लें, जैसे डियर मान लें, लोयन हो गया, टाइगर मान लें, कैमल मान लें, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और इनके किन किन हैबिटेट्स पे में रहते हैं, कौन कौन सा मौसम इनके लिए अनुकूल है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से मौसम में सही रहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें एडेप्टिव हैं इनके लिए। ठीक है। जैसे पहाड़ों में कौन से जीव रहते हैं, माउंटेन्स में कौन से रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, सी में, और जो बहुत सारी चीज़ें और हैं उनमें हम बात करेंगे। जैसे जो धरती पर रहने वाले जीव हैं उनके बारे में बात करेंगे, पानी में रहने वालों जीवों की बात करेंगे, जिंदा जो जीव हैं जैसे जो सांस लेते हैं वो, और जो निर्जीव कंपोनेंट्स हैं ना उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। जर्मिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे हम, जैसे डेजर्ट में जो जो रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे, माउंटेन्स रीजन वालों के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही जो ग्रासलैंड है ना, और ओशियन जो समुद्र में रहते हैं वहाँ तक बात करेंगे जैसे। ठीक है। आज हम यहाँ तक बात करेंगे, तो चलो लेट्स स्टार्ट। हम वापस से इसको चालू करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, पहली और बूझ जो है, ये क्या है, घूमने गए कहाँ पर, ऋषिकेश में। क्या, जैसे जो रिवर गंगा है ना उसके आसपास में, तो हिमालय का जो एरिया है वो बहुत ठंडा है। वहाँ क्या है, इन्होंने ओक के, पाइन के, जैसे डिडोर है, इसके क्या है, जैसे पेड़ देखे इन्होंने। और ये जो, जैसे अभी ये क्या करें, अगर ये राजस्थान में ट्रेवल करें तो क्या देखेंगे, जैसे हॉट डेजर्ट है, इसमें क्या है, कैमल देखेंगे, कैमल के थ्रू ही जाएंगे। ठीक है। अब इसमें जाएंगे, जैसे ट्रिप करेंगे, घूमेंगे, या फिर कहीं समुद्र में के पास में जाएंगे तो जैसे वहाँ पर कुछ देख, जैसे कैसिनुना प्लांट है, ऐसे कुछ प्लांट्स है ना, इनको देखेंगे जैसे। अब इस ट्रिप के ऊपर ये देखेंगे, जैसे अब ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनके बारे में क्या है, जैसे जो लिविंग क्रिएचर है। अब क्या है, जैसे समुद्र के किनारे जाएंगे तो क्या करेंगे, जो टेम्परेचर वहाँ पर क्या है, जैसे अगर हम सम वर्क कोल्ड, कहीं पर जैसे ठंडा हो, बारिश हो रही हो, तो कहीं पर जैसे ह्यूमिड नहीं होगी, समुद्र के पास में क्या है, आपको हुमस सी महसूस होगी, उसी क्या है, ह्यूमिड बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके बारे में बात करेंगे, जैसे वेरियस काइंड है ना। अब ये क्या है, मतलब अलग अलग जो जीव होते हैं ना, इन ये होते हैं जो अलग अलग जगह पर रहते हैं। ठीक है। अब क्या है, ऑल काइंड्स ऑफ, जैसे जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके बारे में। ठीक है। अब जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम देखें कि ऐसी कौन सी जगह है धरती पर जिसमें क्या है, धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कोई भी जीव नहीं है, तो ऐसी जगह तो हम पता लगा ही नहीं सकते। अब जैसे क्या है, इन बच्चों ने क्या ट्राई किया, इन्होंने क्या किया, अपना जो, जैसे एक अपनी अलमारी नहीं होती है, ऐसे कपबोर्ड था इनका। अब कपबोर्ड में इन्होंने देखा कि ये तो खाली है, इसमें कोई जीव नहीं है, और इन्होंने ध्यान से देखा ना, तो इनको पता चला, क्या पता चला, कि जैसे उसमें क्या है, इनको स्पाइडर मिल गई। अब क्या है, यहाँ पर ये देखेंगे कि इन्होंने जो कपबोर्ड में चेक किया ना, तो उसमें भी इन्होंने, इन्हें क्या मिली, जैसे स्पाइडर मिल गई। अब ये सोच रहे हैं कि हर जगह ही जीव होते हैं, तो इतनी ठंड में भी होते होंगे, कहीं पे गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी होंगे। अब जैसे क्या है, ओपनिंग ऑफ वोल्केनो, जैसे ज्वालामुखी है, उसकी ओपनिंग है, वहाँ पर भी जीव रहते होंगे। अब जैसे इनके बारे में बात कर रहे हैं हम, जैसे अब हाँ, ऑर्गेनिजम्स एंड उनके जो सराउंडिंग है, जैसे वो जहाँ पर रहते हैं, जैसे अब हम कैमल की बात करें, कैमल कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है। क्यों डेजर्ट में क्यों रहता है, क्योंकि इसकी क्या है, लंबी टांगे होती हैं। लंबी टांगे तो जिराफ की भी होती हैं, लेकिन इनकी के जो पैर होते हैं ना, जिराफ के जो होते हैं, खुर होते हैं, हूफ बोलते हैं उनको। ठीक है। खुर होते हैं उनके। और जो कैमल होता है ना, इनकी क्या है, आपको गद्दी सी दिखाई देगी पैरों के नीचे। ठीक है। अब इनके पैर जो होते हैं वो चौड़े पैर होते हैं। ठीक है। गद्देदार पैर बोले जाते हैं। रेगिस्तान का जहाज है ना, वो भी ऊंट ही होता है, इस बात को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। अब जैसे कैमल है, अब कैमल वहाँ पर ज़्यादा मतलब यूज होते हैं, क्यों होते हैं, इसका रीजन ये है कि कैमल क्या है, वाटर को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है बहुत दिनों तक, इसको फिर पानी पीने की जरूरत नहीं है, एक बार में इतना पानी पी लेता है, खाना भी ऐसे ही खा लेता है। और क्या है, इसके जैसे मुंह की बनावट है ना, वो भी ऐसी है कि जैसे रेगिस्तान में कोई पेड़ हो गया, अब जैसे कांटेदार पेड़ है कोई, उनको खाकर ये क्या है, इसको दिक्कत नहीं होगी, जिस इसके मुंह में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके लिए मतलब घाव नहीं हो जाएंगे इसको बाउंस। ठीक है। अब क्या है, ऐसे ही हम बात करें, अब ये रहता है वहाँ पर।
अब जैसे कोई फिश है वो तो क्या रहती है, समुद्र में रहती है। अब ऐसे ही हम बात करें जैसे पहाड़ में जीव है वो पहाड़ों पे रहते हैं। अब हम क्या है जैसे थिंक ऑफ ऑल प्लांट्स एनिमल जैसे ऑब्जेक्ट है इनके बारे में जैसे क्या है कॉलम बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है एक टेबल बनानी है आपको। जो फॉरेस्ट में जीव रहते हैं वो माउंटेन्स में रहते हैं, वो जैसे डेजर्ट में हमने कैमल बता दिया। अब जैसे सी में आप फिश लिख दोगे, कोई भी ऑक्टोपस लिख दोगे इनके बारे में। जंगल में जैसे लोयन को लिख दोगे आप, ठीक है, टाइगर को लिख दोगे। माउंटेन पे है, माउंटेन पे जैसे क्या है गोट्स वगैरह है ना वो रहती हैं, और भी बहुत सारे जीव रहते हैं। और एनी अदर जो और जगह है वहाँ पर उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में बात करेंगे। अब जैसे हैबिटेट्स है, जो इनका आवास होता है ना, इसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, इसके बारे में बात है। अब क्या है जैसे इनका आवास है, जैसे लार्ज वैरायटी है, लुक एट देम यू। जैसे हम इंटर इस कॉलम में जाएंगे, अब इसके बारे में बता रहे हैं। तो जैसे क्या है समुद्री पानी है, वो क्या है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पानी में जैसे क्या है सी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो सराउंडेड हैं, जैसे उनके पास में क्या है जैसे ये साल्टी वाटर है, मोस्ट ऑफ देम क्या है एयर डिजोल्व है ना, वो पानी में मिली हुई है, उसी को वो यूज़ करते हैं। जो ऐसे क्या है जो डेजर्ट में रहते हैं ना, वो क्या है वेरी हॉट होता है जैसे दिन में, और रात में क्या है ठंडी होती है वहाँ पर। तो एनिमल्स हैं, वो प्लांट्स हैं, वो वहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हैं इसके बारे में। तो डेजर्ट की सोइल है उसमें कैसे सांस लेते हैं इसके बारे में है, जैसे उसकी सराउंडिंग है। तो हर जीव है उसका हैबिटेट्स अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे क्या है हम बात करें, अब क्या है कैमल है, कैमल के क्या है लॉन्ग लेग्स होती हैं। ये क्या है हेल्प करती है किसमें, जैसे इसकी बॉडी है ना, इससे क्या है हीट है ना, जैसे अब सैंड है, सैंड क्या है गर्म होगी तो उसमें से क्या है हीट निकलेगी ना, वो हीट क्या है जल्दी से इसकी बॉडी को टच नहीं करेगी, ये है। अब ये क्या है एग्जर्ट जो करता है ना, स्मॉल यूरिन करता है, और डंग है ना वो भी क्या है सूखा होता है इसका। जैसे ये मलमूत्र जो त्याग करता है ना, जो भी टॉयलेट में करता है, उसमें क्या है ज़्यादा वाटर की प्रेजेंस नहीं होती, इसकी वजह से क्या है वाटर का लॉस नहीं होता। अब लिटिल वाटर का लॉस होगा तब देख सकते हैं स्वेट नहीं आता इसे इतना। कैन लिव फॉर मैनी डेज, तो विदाउट पानी के भी रह सकता है, बिना पानी के भी बहुत दिनों तक। लेकिन एक मछली है वो बिना पानी की थोड़ी रह सकती है। हाँ अगर हम उसको पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको मिट्टी पे चलने दो तो नहीं, वो चल ही नहीं सकती है, ठीक है। ऐसे ही क्या है ये जो मछलियाँ चलती हैं ना, ये क्या है स्ट्रीमलाइन में चलती हैं, स्ट्रीमलाइन शेप होती है इनकी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या है सीधी चल पाती हैं। अब क्या है इनकी जो स्लिपरी, हाँ स्केल्स होते हैं ऑन देयर बॉडी, इनके शरीर पे होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्या फिश को, जैसे इजी मूवमेंट है पानी में उसके लिए फिन्स होते हैं इनको क्या है, जैसे इनकी क्या है फिन्स एंड टेल्स होती हैं जो इनको क्या है डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। जैसे अब क्या है गिल्स से जो प्रेजेंट होते हैं उससे क्या है फिश हेल्प, ऑक्सीजन जो डिजोल्व है ना उससे क्या है, अब गिल्स से ये ऑक्सीजन लेती है, उनसे सांस लेती है, ठीक है, गिल्स के द्वारा। अब ऐसे ही क्या फीचर्स फिश ये क्या है इसके हेल्प करते हैं किसमें, पानी में रहने में। पर जैसे कैमल है इसको क्या सर्वाइव के लिए डेजर्ट में है, तो अब अगर इसके गिल्स होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अब हम इन दो जीवों के बारे में बात कर रहे थे, हमने इनको बात किया ऐसी बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं, ठीक है संसार में। अब उनकी अलग अलग हैबिटेट है। हैबिटेट कौन सा होता है, अब देखो द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, जहाँ पे वो रहते हैं उसे क्या है उनका आवास कहते हैं, ये उनका आवास है, ठीक है। अब जो आवास है, हाँ ठीक है, हाँ आवास के बारे में बात करें, आवास है जैसे, अब ये उनका आवास है। अब ये हैबिटेट्स मीन्स ये उनका होम ही है एक तरीके से, शेल्टर है, जैसे जैसा पानी चाहिए उनको, जोन सी जगह में क्या है जैसे एडेप्टिव होते हैं इसके लिए। अब जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है और एनिमल्स हैं, ये क्या है जैसे लैंड पर रहते हैं, ठीक है, जो धरती पर रहते हैं ना उनको क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं, उनका आवास क्या है धरती का है। जैसे आप किसको लोगे, जैसे एलिफेंट को ले लो। अब एलिफेंट जो है, अब एलिफेंट को हम, वो तो धरती पे रहता है। अब जैसे लोइन ले लो वो भी धरती पे रहता है, लेकिन आप फिश को नहीं ले सकते क्योंकि फिश क्या है वाटर में रहती है, ठीक है। अब क्या है सम जैसे शॉर्ट पीरियड है इसके बारे में बताया गया है कि छोटे जो टाइम है ना उसके लिए कोई भी जीव कहीं पर रहता है। जैसे हम कहाँ पर क्या है हम चले जाएं, जैसे माउंटेन्स पे चले जाएं पहाड़ों में, या फिर कोई ठंडी जगह वहाँ पर चले जाएं, तो हम जाते ही वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी है ना वो मेंटेन नहीं कर पाएगी। लेकिन हम क्या है जैसे पहाड़ों पे चले चले जाएंगे ना, तो वही हमारी सांस लेने की क्या है वहाँ पर क्या है फास्टर हो जाएगी। अब क्या है हाउ ये माउंटेन्स हैं, अब सम कुछ दिन में हम एडजस्ट हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल है। अब जैसे क्या है सच स्मॉल,
हाँ, चेंज हैं हमारी बॉडी में वो होंगे, जैसे शॉर्ट पीरियड में तो होंगे। अब क्या है उनको जैसे एक्मेंटेशन होता है इसमें, ठीक है। ये हमारी बॉडी में जैसे जो सराउंडिंग की वजह से चेंज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें बता रखा है। दी चेंज आर डिफरेंट फ्रॉम जैसे क्या है, जैसे हम हज़ारों सालों तक कहीं पर रहे हैं तो वहाँ के जो इन्वायरमेंट से हमारे अंदर हुआ ना वो चेंज है। जैसे एक्विटिक, हाँ, एक्विटिक हैबिटेट्स हो गया, जैसे क्या है लेक्स में कोई जीव रहता है, रिवर्स में रहता है, ओशियन में रहता है, वो क्या है एक्विटिक होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं ना। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्विटिक हैबिटेट्स, उनका आवास क्या है पानी का होता है। जैसे आप, हाँ, लार्ज वेरिएशन है। जैसे अब इसमें आप क्या ले सकते हैं, एक्वेटिक में फिश ले सकते हैं, ऑक्टोपस ले सकते हैं, ठीक है। अब इनको आप ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी मछलियां हैं। अब क्या है, अब ऐसे ही क्या है, दीज आर लार्ज वेरिएशन है, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं उनमें से, और जो डेजर्ट वाले हैं उनसे ये अलग है, ठीक है। अब क्या है ऑर्गेनिज्म जैसे बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हैं, ये क्या है बायोटिक हैं, जो जिंदा चीज होती हैं जो सांस लेती हैं उनको क्या है बायोटिक बोला जाता है। जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे रॉक्स हो गई, सोइल हो गई, एयर हो गई, वाटर हो गया, ये एबायोटिक है, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, निर्जीव बोला जाता है इनको। अब हम इनके बारे में बात कर रहे थे। अब क्या है, जैसे हमने क्या है मूंग और चना देखा, जैसे अब वो पीछे हमने पिछले चैप्टर में किया था, चैप्टर 1 में। अब क्या है जो जर्मिनेटेड हुए था ना, जैसे जर्मिनेट हुए थे, अब जो जर्मिनेट हुए उसके बारे में हमने बात की। अब उसके बारे में जो बात की, जैसे स्प्राउट निकले उनके, अब जो स्प्राउट हुए, अब आप उसके बारे में देखो कि आपको 20-30 सीड लेने हैं, उनको अलग अलग जगह पर रखना है, 3-4 कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है। जैसे आपको क्या है कोई डार्क रूम देखना है, उसमें करने हैं, कुछ में क्या है वाटर देते रहना है। वो जैसे आपने क्या किया, धूप में रखा सनलाइट में और वाटर देते रहे, एक डार्क रूम में रखा उसमें पानी देते रहे। एक क्या है, जैसे आपने क्या किया, कोई अंधेरा कमरा ले लिया, उसमें खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आती हो वहाँ कर दिए, या फिर किसी ऐसे रूम में जहाँ पर मतलब क्या है पानी दिया हमने, पर क्या है बीजों को जैसे धूप में रख दिया हमने, ये कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन है, तो सब में क्या है जर्मिनेशन सेम होगा क्या, जर्मिनेट हो जाएंगे वो सीड, ये इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। और स्लो होगा या फास्ट होगा, आपको किसी ठंडे में, जैसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन में कौन सी चीज़ें अच्छे से जर्मिनेट होती हैं। जैसे आप अब नट्स ले लो, नट्स में क्या है, जैसे आपने अलमंड्स ले लिए, अब आपने नट्स ले लिए, अलमंड्स ले लिए, आप उनको क्या है हरियाणा में अगर उगाना चाहो तो आप पुलिया उसके अंदर तो देखो मे बी पॉसिबल हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। पर आप जम्मू कश्मीर के अंदर अगर गेहूँ उगाना चाहो, श्रीनगर के अंदर उगाना चाहो, तो वो नहीं हो सकता, वो वहाँ पर नहीं उगेंगे, ठीक है। उनको क्या है कंडीशन अलग अलग चाहिए, ठीक है, तो श्रीनगर में नहीं होंगे। इन बातों को आपको याद रखना पड़ेगा, कॉमन सेंस वाली बातें हैं ये। अब जैसे आपने डेजर्ट एनिमल हैं वो देखे होंगे, अब जैसे वो डेजर्ट के एनिमल है, जैसे ये जर्नी है, डिफरेंट जो हैबिटेट्स हैं ना उनके बारे में बात हो रही है। जैसे डेजर्ट में है तो एबायोटिक जो फैक्टर है ना उसके बारे में जैसे बात कर रहे हैं, जैसे कैमल है, कैमल ने क्या किया, एनिमल्स हैं जैसे, हाँ, अब उनके बारे में हम बात कर रहे थे, ये इनका एडेप्टेशन है, कौन सा एडेप्टेशन है। अब डेजर्ट एनिमल है, लाइक रेट है, स्नेक है, वो क्या है उनकी तो लंबी टांगे नहीं है, वो क्या करेंगे, वो कैसे रहेंगे, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे तो क्या है लॉन्ग लेग्स नहीं है, ये तो इतना पानी भी स्टोर नहीं कर सकते, इनकी तो बॉडी भी नहीं है, तो ये क्या करते हैं, बुरोज होते हैं डीप, उन ये क्या है अपने बिल खोदते हैं, बिल जो होते हैं ना वो, और इन उनमें क्या है दिन में तो उनके अंदर चले जाते हैं, वो ठंड होती है, और रात को क्या है बाहर आ जाते हैं, ठीक है। दीज एनिमल कैम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट, नाइट में आते हैं, व्हेन इट इज कूलर, जब ठंडक होती है ना तभी आते हैं। इस बात को आप याद रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब जैसे कैक्टस लीफ है, वो क्या है आप क्लास में रूम में ला के देख सकते हैं, वैसे हमने क्या है स्टार्टिंग में दिखा दिया है, ये जैसे कैक्टस है। अब क्या है कैक्टस के जब जो पौधे हैं, अब क्या है आप देखोगे इनको क्या है रिक्वायरमेंट क्या होती है, वाटर की एक तो कम रिक्वायरमेंट होती है। एक जैसे हम क्या करें, एक पॉलीथीन, 2 पॉलीथीन ले लें, एक तो हमारे यहाँ जैसे लीफी कोई प्लांट होता है वो ले लें, और एक कैक्टस ले लें, दोनों की क्या है हम पॉलीथीन से पैक कर दे, तो हम देखेंगे कुछ देर के बाद जैसे जो वाटर ड्रॉप्स है ना वो क्या होंगी सबसे ज़्यादा कौन से में होंगी, जैसे हमने जिसमें कैक्टस रखा ना उसमें तो कम होंगी, जैसे कोई लीफी प्लांट रखा है ना उसमें ज़्यादा होंगी। अब हम उनको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं डिफरेंस क्या है। तो वाटर जो कलेक्ट हुआ है, इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है, जिसमें वाटर कलेक्ट हुआ है, अब वाटर कलेक्ट हो गया, वो क्या है पानी उसने क्या है ज़्यादा उसकी जैसे ट्रांसपिरेशन है उसमें क्या है ज़्यादा यूज हुआ है पानी।
लेकिन क्या है डेजर्ट में जो प्लांट है उनमें क्या है वाटर का लॉस कम होता है, तो कैक्टस वहाँ पे अच्छी तरह होता है, झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है। कांटेदार जो होते हैं ना वो होते हैं। अब इनमें क्या है ये रिड्यूसिंग हो जाता है, पानी का लॉस कम होता है, इनकी जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं, ठीक है। अब क्या है लीफी जो लाइक स्ट्रक्चर है ना इनका कैक्टस का, अब इनमें क्या है फोटोसिंथेसिस होता है, वो क्या किससे होता है, स्टेम से होता है, इस बात को याद रखना आप, ठीक है। स्टेम से होता है। स्टेम क्या है, थिक वैक्सी जो लेयर होती है ना उससे होता है, ये रिटेन करती है वाटर को। टिश्यू जो है ना कैक्टी बोलते हैं। मोस्ट डेजर्ट प्लांट है वो क्या है, रूट्स है ना को वेरी डीप बहुत गहराई तक गई हुई होती है, ठीक है, एब्जॉर्बिंग करती है वाटर को। जैसे आप पहाड़ों में देखें, हम माउंटेन रीजन्स में बात करें तो आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे, ये ऐसे जो पेड़ है कौन शेप की। अब ये क्यों है, क्योंकि वहाँ पर क्या है बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल होता है, विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या है तो बर्फ़ क्या आएगी, इससे नीचे आ जाएगी, ठीक है। अगर ये पत्तेदार होता तो ऊपर ही रुक जाती, अब अगर ऊपर रुक गई तो कैसे होगा। अब क्या है इस पेड़ के लिए यही तो है, यही रीजन है और कोई नहीं है। ये क्या है लंबे होते हैं। अब क्या है इफ़ यू माउंटेन रीजन है, आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे, नोटिस क्या होगा आपने नेचुरली कि इनकी जो कंडीशन है, जैसे ब्रांच है वो स्लोपिंग है। अब क्या है नीडल्स लाइक है, द लीव्स सम ऑफ दीज ट्रीज नीडल्स लाइक। ये क्या रेन वाटर है ना उनको क्या स्लाइड कर देती हैं, वो इजिली नीचे उतार देती हैं, ठीक है। इनकी शेप जो है इसके हिसाब से बता रहा है, ठीक है। अब क्या है जैसे माउंटेन्स में है प्रेजेंट है डिफरेंट काइंड के एडेप्टेशन है। अब एनिमल जो रहते हैं ना वो क्या है उनकी कंडीशन देखो आप, इनकी जो एनिमल्स हैं जो माउंटेन्स में रहते हैं, या जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर में मान लो आप -40 तक टेम्परेचर जाता है, आज भी देखोगे तो -20 मिल जाएगा। अब क्या है अगर ऐसे जो मतलब टाइगर रहते हैं या फिर याक वगैरह रहते हैं, इनके बारे में बात करें, जैसे वो लेपर्ड था ऊपर, अब इनके बारे में बात करें, और ये क्या है एक माउंटेन जैसे क्या है गोट है, बकरी है ये वहाँ की, इनकी आप तीनों में कॉमन देखोगे ना इनमें, तो इनमें आपको कॉमन क्या मिलेगा, जैसे इनकी फर है, वो फर क्या है इनको गर्म रखती है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि फर होती है वो इनको गर्म रखती है। अमूमन इनके क्या है पैरों तक आई होती है वो, जैसे क्या है पैरों के ऊपर भी होती है, जैसे फिट और टॉयज होते हैं ना उन पे भी इंक्लूडिंग होती है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट किससे करती है, ठंड से, नहीं तो इतनी सर्दी में तो मर जाएंगे। अब क्या माउंटेन जो गोट होती है, जैसे आपने एक बात को आप याद रखना, जैसे आपने एक तो क्या है जम्मू कश्मीर की गोट ली, अब जैसे जम्मू J&K की लेंगे जैसे, और एक लेंगे आप जैसलमेर की। जैसलमेर की जो आप जैसे गोट लेंगे, उस गोट को आप देखेंगे तो उसकी जो बॉडी पर जो एयर है वो बहुत कम मिलेंगे आपको, मतलब जैसे लाइट लाइट होंगे, दूर दूर होंगे बहुत बहुत, ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर के होंगे उसके ज़्यादा मतलब क्या है टाइटली पैक्ड होगी वो, क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर सर्दी ज़्यादा है, यहाँ पर सर्दी है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर तो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। अब जैसे ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, उनमें क्या है फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, जैसे स्ट्रॉन्ग एनिमल रहते हैं, वो शिकार किसका करते हैं, किल करते हैं, जैसे डियर हिरण है उसको मारते हैं। अब हिरण और इनकी क्या है आप आंखें देखोगे, अब जैसे शेर है इसकी सामने आंखें हैं, और डियर है इसकी क्या साइड में है। ये क्या है इसके कान बड़े हैं, इनसे पता चलता है कि मतलब क्या है ये मतलब सुन लेता ज़्यादा, कि इसको क्या है कोई अगर गतिविधि हुई ना पास में तो इसको थोड़ी सी आहट का भी पता चल जाता है। और ऐसे ही क्या है जैसे लोयन है, लोयन को भी कहीं बहुत ज़्यादा दूर से क्या है दिख जाता है, कोई शिकार होता है ना तो ये भी पता लगा लेता है। अब जैसे इनकी लेग हैं, जैसे शेर है इसके अगले पैर हैं, उनमें क्या है आपको जैसे नाखून मिलेंगे, ठीक है, नेल्स जो होते हैं ना वो होंगे। अब जैसे लोंग जो हैं, अब क्या है इनसाइड द टू, हाँ ये फीचर क्या है हेल्प करता है किसमें, इनके शिकार है ना उसमें, ये ब्राउन कलर के जैसे होते हैं। अब ब्राउन कलर के हैं तो क्या है जैसे घास जो है जैसे ड्राई जो घास है, अब क्या है जैसे ग्रास जो है वो ड्राई है ना, उसको क्या है उसमें अगर ये जाएंगे ना तो अब ये क्या है दिखेंगे नहीं, अब ये छुप के क्या है अपना शिकार कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। अब क्या है एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, पकड़ लेंगे उनको खा लेंगे। अब जैसे प्रीडेक्टर होते हैं, जैसे लोयन है ना उसका पता चल जाता है पहले ही। अब क्या है जैसे ये है डियर है, ये क्या है ये प्रीडेक्टर होता है, ये स्टेम खाता है, हार्ड जो जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट प्लांट होते हैं, हार्ड प्लांट होते हैं, उनके क्या है जैसे जो पत्ते होते हैं उनको चबाता है, स्टेम को चबाता है। अब क्या है प्रीडेक्टर होते हैं लाइक, ये क्या है अपने शिकार के लिए आते हैं तो ये बहुत तेज भागते हैं, डियर बहुत तेज भागता है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। हिट इसके क्या है जो कान है बड़े हैं, हमने पीछे बात की थी। अब जैसे क्या है ये दूर तक भाग कर जा सकता है।
अब ये एनिमल हैं, ये एक दूसरे, जैसे अब हम बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल जो क्या है समुद्र में रहते हैं उनमें। अब क्या है इनमें क्या होती है, फिश होती हैं, ये क्या है पानी में रहती हैं। अब क्या है मैनी अदर जो सी एनिमल्स है ना, वो स्ट्रीमलाइन बॉडी है इनकी, ये क्या है ईजिली क्या है पानी में चल सकते हैं। लेकिन जैसे हम ऑक्टोपस की बात करें, स्क्विड्स की बात करें, ये नहीं कर सकते। ये क्या है अपने शिकार को उसको पकड़ते हैं जो इनके नज़दीक जाता है ना, उसको पकड़ते हैं। ठीक है, ये दे स्टे डीपर इन द ओशियन नियर द सी बेड एंड कैच द प्रे, ये क्या है उस शिकार को पकड़ लेते हैं। और अगर इनको जैसे तैरना हो, पानी में आगे जाना हो, तो ये अपनी बॉडी को क्या है स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, उससे क्या है हेल्प मिलती है इनको। दीज एनिमल सब क्या है गिल्स होते हैं, जिनसे क्या है जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व है ना, होती है ना, उसको क्या है ये यूज करते हैं। अब क्या है डोल्फिन और वेल्स हैं, लेकिन वो नहीं कर सकती क्योंकि उनके गिल्स नहीं होते। वो क्या है इनके क्या होते हैं ब्लो होल्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स होती हैं। अब इनसे क्या है सांस लेती हैं। अब इन्होंने सांस ली, आप मानो इस बात को। अब ये क्या है अपर पार्ट्स में होती हैं, तो ये क्या है बहुत देर तक रह सकती है नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर लेती हैं एक साथ। अब क्या है इन्होंने एक साथ इतनी एयर को क्या किया, ब्रेथ किया। अब क्या है अब ये नीचे तक जाएंगी और क्या है अपने शिकार को करेंगी, यार जो भी काम होगा उसको करेंगी, आगे जाती रहेंगी। और फिर क्या है जब इनको ज़रूरत होगी तो ये फिर ऊपर आके और फिर अपना क्या है ब्लो होल से फिर जैसे ब्रेथ करेंगी, सांस लेंगी। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया। आप क्या है इनको डिस्कवरी वगैरह जैसे कोई ओशियन लाइफ का चैनल हो, आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पॉन्ड्स एंड लेक्स है, इनमें आपने क्या है क्या देखा होगा, जो मतलब ऐसे पौधे देखे होंगे आपने, जिनका क्या है ये हल्के पौधे होते हैं, इनका क्या तना है ना वो लाइट होता है। ठीक है, अब जैसे इनमें क्या ऑब्जर्व, इनके क्या लीव्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं इन प्लांट्स के, उनको ध्यान रखेंगे हम। फिक्स्ड इन द सोइल बिलो द वाटर, जैसे पानी के जो नीचे है ना इनकी जड़ों को देखेंगे हम। ये ठीक है, ये फ्लोट करते हैं, ऊपर तैरते हैं, कुछ नीचे सोइल में फिक्स होते हैं ना, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। अब जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है, वो नॉर्मली क्या है इंपॉर्टेंट रोल है उनका, एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, वाटर से लेते हैं, सोइल से लेते हैं। ये क्या करते हैं जो मच रिड्यूस इन साइज, छोटे होते हैं, फंक्शन होल्ड द प्लांट, ये क्या है इनको अंदर क्या ताकत होनी चाहिए कि ये होल्ड कर सकें, इस बात को याद रखना चाहिए हमें। ठीक है, अब जैसे हम आगे बात करें, अब आगे जो बात करेंगे हम, हाँ सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के ऊपर है। अब जैसे रिबन लाइक लीव्स है, इसके बारे में बताओ है हम क्या है, और किसके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कमल का फूल हो गया, वो कीचड़ में खिलता है, वो हो गया। हाँ, आपको भी बहुत अच्छा बनना है। समर जैसे क्या है पानी के अंदर जो डूबे हुए हैं, अब जैसे फ्रॉग्स है, वो क्या है इजीली क्या है अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनकी जो जीभ होती है ना वो स्टिकी होती है, और उस पे क्या है ये कैचिंग करते हैं, लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, ये जीभ को बाहर निकालते हैं, उसको कैच करते हैं और फिर क्या है उसका शिकार कर लेते हैं। दे वेब्ड फीट होते हैं, ये क्या है इसके साथ स्वयं भी कर सकते हैं और धरती पे चल भी सकते हैं। अब क्या है इनके बारे में जैसे डिस्कस कर किया है हमने, अब क्या है आगे भी और चैप्टर आएंगे, जैसे क्या है चैप्टर 7 में हमने इनके बारे में कुछ बातें की थी। अब क्या है वैरायटी यू कुड इबेरियम ऑफ लीव्स, जैसे क्या है प्लांट, अब जैसे क्या है इनमें वैरायटी है, काइंड ऑफ वैरायटी कुड सी इन हेर्बेरियम ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ, धरती के जो सभी जगह है ना वहाँ मिलते हैं ना, उन पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम आगे बात नहीं करें, आज हमने क्या क्या पढ़ा आपको ये पता होना चाहिए। अब हम जैसे क्या है समरी का समअप करते हैं कुछ, अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप बता सकते हैं। इसमें क्या है ये बच्चे कुछ एक जगह घूमने गए, इन्होंने वहां पर पेड़ देखे, पौधे देखे, वहां पर अलग अलग जो पेड़ थे उनके बारे में इनकी जिज्ञासा जो उत्पन्न हुई। अब इन्होंने सोचा कि एक तो ये क्या है राजस्थान है, जैसे वहां घूम के आए, और क्या है अब ये जैसे पहाड़ों में घूम रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने सोचा कि अलग अलग प्लांट होंगे, लोग कैसे रहते होंगे, जीव कैसे रहते होंगे, ऐसी कोई जगह है जहाँ पर जीव है ही नहीं, इसके बारे में सोचा होगा। तो अभी तक तो मिली नहीं ऐसी कोई जगह जहाँ पर जीव नहीं हो। जैसे हम अंटार्कटिका की बात करें ना, वहां पर भी जीव मिल जाएंगे आपको, ये इस बात का याद रखना। ठीक है, हाँ जीव धरती पे हर जगह है। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है। अब क्या है हमारे जो आसपास जीव रहते हैं, जो विजिट करते हैं, हम देखते हैं रेगिस्तान में कौन सी जीव रहते हैं, उनके बारे में हमने बात की है। जैसे कैमल के बारे में बात की है, कैमल को क्यों गर्मी नहीं लगती है वहां पर, तो उसके पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, और उसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि उसके पैर गद्देदार हैं, वो जल्दी से चल सकता है, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर धंसते नहीं है, नीचे नहीं चले जाते। ठीक है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, आपको आगे चल के पता चलेगा, आप देखोगे ना तब। अब उसमें क्या है वो वाटर को क्या है
बहुत कम क्या है, जैसे बाहर भी नहीं, स्वेट में भी नहीं निकलने देता, और जैसे यूरिन वगैरह जो करता है, डंग वगैरह करता है, उसमें भी नहीं निकलता है। पानी को स्टोर रख सकता है, ऐसे ही भोजन को स्टोर रखता है। इसकी वजह से उसकी लेग्स जो हैं वो ज़्यादा बड़ी हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उसको हिट है ना, वो उतनी ज़्यादा लग नहीं पाती है, क्योंकि उसकी लेग्स हैं वो ज़्यादा बड़ी हैं। अब क्या है, और हमने जैसे अब कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से जीव रहते हैं उनके बारे में, जैसे सैलाइन वाटर है, साल्टी जो जिसमें नमक की ज़्यादा मात्रा होती है, लवण होता है ना, उसको बोलते हैं। अब क्या है, जैसे दिन के टाइम में देखेंगे एनिमल कैसे हैं, उनकी बॉडी कैसी है, इसके बारे में हमने बात की। अब जैसे मछलियाँ हैं वो स्ट्रीमलाइन होती हैं, इनको बोलते हैं सरल रेखी होती हैं। स्ट्रीमलाइन जो होती हैं ये इनको चल पाती हैं, जैसे हमने जो चैप्टर 8 है इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, अब ये कैसे चलती हैं, वो सांस कैसे लेती हैं, जैसे गिल्स से लेती हैं। लेकिन हमने फिर व्हेल्स मछली के इनके बारे में बात की, तो वो किन से लेती हैं, ब्लो होल से लेती हैं, उनके गिल्स नहीं होते। अब क्या है, उनको ऊपर आके सांस लेना पड़ता है। हैबिटेट्स क्या होता है, जहाँ पर जो जैसे ऑर्गेनिजम्स लिव इन कॉल्ड, इस प्लेस पर रहते हैं, उसको उसका क्या है, हैबिटेट कहते हैं। अब ऐसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, वो क्या है, जैसे जो धरती पे जीव रहते हैं ना, कोई भी हो वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। जैसे घास के मैदान में, जंगल में, रेगिस्तान में, या फिर कोई कोस्टल एरिया हो गया, माउंटेन रीजन हो गया, वो हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं, वो पानी वाले जीवों के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, अब क्या है, बायोटिक के बारे में पढ़ा, जो जिंदा चीजें हैं उनके बारे में। एबायोटिक के बारे में पढ़ा, जो कंपोनेंट हैं, जो मतलब निर्जीव हैं, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, फिर हमने जर्मिनेटेड जो जैसे जर्मिनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, कि हम अलग अलग कंडीशंस में उनको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे पता चलेगा। अब क्या है, जैसे डेजर्ट में जो कौन कौन से जीव रहते हैं, जैसे रेड्स रहते हैं। अब जैसे कैक्टस है यहाँ पर, जैसे स्नैक वगैरह भी मिल जाते हैं। अब ये वहां पर रहते हैं, दिन में क्या है, धरती के नीचे अपने क्या है बिल बनाते हैं, उनमें रहते हैं। ठीक है, और रात को क्या है, बाहर निकलते हैं। ऐसे ही क्या है, कैमल तो दिन में भी निकलता है। कैक्टस है, वो क्यों है, वहां पर पौधा ऐसा क्यों है, तो इसके क्या है, वैक्सी क्या है, एक जैसे कोटिंग होती है, इसकी वजह से क्या है, पानी को कम से कम निकलने देता है। और इसमें क्या है, जैसे कांटे होते हैं, ठीक है, स्पाइन होते हैं, इसकी इनकी वजह से क्या है कि पानी है ना, वो कम से कम क्या है, जैसे हवा के अंदर जा पाता है। ठीक है, हाँ। अब क्या है, जैसे लीफी प्लांट को हमने लेके देखा, माउंटेन्स रीजन है, उनमें क्या है, पेड़ पौधे हैं, वो इतने कौन टाइप के क्यों होते हैं। अब कौन टाइप के वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर क्या है, जो बर्फ है, पानी है, वो गिरे तो वो स्लीपी हो जाए, मतलब क्या है, नीचे गिर जाए। ठीक है, जल्दी से। अब क्या है, जो पहाड़ी जीव और रहते हैं, उनके क्या है, शरीर पे फर होती है। फर क्यों होती है, क्योंकि उनको क्या है, सर्दी नहीं लगे, इसकी वजह से होती है। तो प्रकृति हमें क्या है, बचा के रखती है, मेंटेन करती है, उसकी वजह से। अब हमने जैसे ग्रासलैंड, घास के मैदान में पढ़ा, घास के मैदान में शेर है, और हिरण के बारे में पढ़ा। शेर की आंखें आगे होती हैं, हिरण की आंखें साइड में होती हैं। इसे अपना बचाव करना होता है, इसे अपना खाकर बचाव करना होता है, क्योंकि नहीं भूखा मर जाएगा। अब क्या है, जंगल में ये शिकार करेगा तो घास के मैदान में क्या छुप के रह सकता है, क्योंकि ब्राउन कलर का है। ठीक है, अब इसके लिए ज़रूरत है। अभी अपने शिकार को पकड़ता है। प्रीडेटर्स होते हैं जिनको पहले ही पता चल जाता है कि कोई जीव हमें देख रहा है, तो ये भाग जाते हैं। ठीक है, जैसे डियर होता है, इसको मौका लगने पर ही खा सकता है, शेर वैसे नहीं खा सकता। अब जैसे ओशियन है, समुद्र, उसमें हमने देखा कि कौन कौन से जीव हैं, वो स्ट्रीमलाइन है या नहीं है। जैसे ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया, ये स्ट्रीमलाइन नहीं है, पर ये उन जीवों को खाते हैं जो इनके पास में आते हैं। दूर जो होते हैं उनको नहीं खाते। ऑक्सीजन वो लेते हैं जो वाटर में डिजोल्व होती हैं। ठीक है, अब जैसे वेल्स हैं, वो नहीं ले पाती, उनको ब्लो होल्स की जरूरत होती है। यहाँ तक हमने बात की। अब पॉन्ड्स के बारे में बात की थी, जैसे कौन कौन से पौधे होते हैं, रहते हैं पानी में। अब क्या है, कुछ तो ऐसे जो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, कुछ क्या है, इनकी जड़ें नीचे तक फैली हुई होती हैं, पर इनके जो फ्लोर्स है ना, वो ऊपर आते हैं पानी के। अब ऐसे बहुत सारे हैं पौधे। ये भी क्या है, अगर इनको जैसे फोटोसिंथेसिस करना हो तो ये किससे करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन डिजोल्व हो रही है ना वाटर में, उससे जैसे CO2 वो कोई जीव है वो छोड़ता है, उसकी वजह से। ठीक है, अब हमने यहाँ तक बात की थी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।